अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जो आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो जो भी ये वीडियो देख रहा है, अल्लाह ताला आपको मदीने की ज़ियारत नसीब फरमाए, अल्लाह ताला आपको उम्रा हज करना की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला आपके बच्चों को भी यहाँ बुलाए। अल्लाह करे आप पूरी फैमिली हैं, लेकिन जो मज़ा फैमिली के साथ है ना, आई नो अकेले इबादत का, टेंशन फ्री होकर इबादत करने का एक अलग मज़ा है, बट एक सेटिस्फेक्शन कि आपकी पूरी फैमिली आपके साथ है, आपके बच्चे भी देख रहे हैं, वो भी सब चीज़ों को विजुअलाइज कर रहे हैं और ये बरकतें जो हैं वो अवेल कर रहे हैं, तो वो एक फ़ीलिंग डिफरेंट है। अल्लाह करे आपके सारे बच्चे जो देख रहे हैं, अल्लाह ताला आपको भी बुलाए, और अगर आपके बच्चे हैं तो अल्लाह ताला उनको भी इन जगहों की ज़ियारत नसीब फरमाए। इतना मज़े का हम लोग ब्रोस्ट खाते रहे। जिशन, वो ब्रोस्ट का नाम क्या है यान? वो लाना, मैंने एक दिन भी नहीं दिखाया, वो इतना मज़े का है। नहीं, मुझे शॉप पर दिखाओ। हाँ, ये इधर का ब्रोस्ट बहुत अच्छा है। 35 रियाल का होता था ना जिशान एक? हाँ, 40 रियाल का होता था। इसके अंदर मेयोनीज और बहुत मज़े का फ्राइड चिकन होता था, जैसे KFC वगैरह में होता है। ये है इसका नाम, ओहद ब्रोस्ट। बहुत टेस्टी ब्रोस्ट है। दोनों बार एक ही लाए थे ना? हाँ, ये बहुत मज़े के साथ बन भी होते हैं, लाइक पेट भर जाता है। वो ब्रोस्ट 2 बंदों के लिए इनफ होता है। बन होते हैं, साथ सॉस होती है, मेनीज होती है, बहुत मज़े का होता है। इधर का है कि लाजमी आप लोग आएँ तो इधर का ट्राई करें, बहुत मज़ा आएगा और फुल फिलिंग है। ऑल्दो ब्रोस्ट बहुत अच्छा है, बट आप एक चीज़ रिपीटली खा रहे हो, फिर अलबेक खाते रहो, फिर ये और फिर शुआया वगैरह, तो अब मैं बोर हो गई थी। मैं कहती हूँ मुझे दाल रोटी चाहिए, सिंपल दाल और रोटी चाहिए। तो बड़ी तरलों के साथ जिशान ने मुझे ये ला के दी, क्योंकि उनको ये तो मैं ही थोड़ा बहुत खाऊंगी ना, बच्चे खाएंगे ना, जिशान इतने शौक से खाते हैं। चेक करते हैं। सर नान है तो देखती मैं। आयान पहले हाथ धो कर, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दाल पता नहीं किस किस्म की है, मुझे नहीं समझ आई। शान, इसका क्या नाम है? खट्टी दाल है ये। अच्छी है, कड़ी जैसी है। ये देना मुझे, कड़ी जैसा टेस्ट आ रहा है, क्योंकि इसमें कड़ी पत्ता डला हुआ है। मज़े किया। और ये चिकन लाए जिशन को। रेस्टोरेंट का नाम क्या था? पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। यम। तो जी आज आपको लेकर चलते हैं वन ऑफ द बेस्ट मॉल्स इन मदीना। यहाँ पे 3 मॉल्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर आई हूँ जी मज़ाया मॉल। तो ये जी अगर आप वॉकिंग डिस्टेंस पर ही आपको ये मॉल अवेलेबल है, लाइक मस्जिद नबी से। अगर आप गेट नंबर जो मस्जिद का है 21 to 22 और बाहर का 333 334 गेट नंबर है, अगर उधर से आप सीधे आएँ, फ्रेम्स आपको नज़र आते हैं 2, और उसके बाद वहाँ पर फूड स्ट्रीट भी है, और आपने सीधा आना है टॉप 10 वाली रोड पर, तो आपको ये मॉल मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपने बाय कार आना है तो 10-15 रियाल लेंगे और वो यहाँ पर आपको ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पर जो मैं मॉल के अंदर आ चुकी थी, बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है। जैसे मस्जिद नबी के अंदर रश है, वैसे ही यहाँ इस मॉल में भी बहुत ज़्यादा रश है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टूरिस्ट, बहुत ज़्यादा हुजाज नज़र आ रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। लोकल लोग भी हैं, बट ज़्यादा मुझे यहाँ पर जो है वो लोग नज़र आए हैं जो कि यहाँ पर हज उम्रे की नीयत से आए हुए थे और फिर मदीना ज़ियारत के लिए आए हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले देखे थोप, एंड आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड बाय द क्वालिटी ऑफ द थोप। बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी के यहाँ पर थोप अवेलेबल थे। जो मुझे थोप पसंद आया था वो था जी 4 BD का। ठीक है, 4 BD का था, और एक था 6 BD का, जबकि रीज़नेबल अमाउंट्स में 2 BD वाले भी लगे हुए थे। बट सॉरी, आई एम कन्वर्टिंग देम डायरेक्टली इनटू द दिनार। सॉरी, एक्चुअली यहाँ का जो 10 रियाल है वो हमारा बनता है 1 BD। तो मैं हर वक्त उसी कन्वर्जन्स में रहती हूँ, तो मैं उसी फ्लुएंसी से बोली जा रही हूँ। एक्चुअली अब आपको समझ आ गई होगी कि 10 रियाल है हमारा 1 BD। तो अगर आपका लाइक मैंने कहा है अगर 4 BD का है तो इसका मतलब 40 रियाल का मुझे मिल रहा था एक थोप, और बहुत अच्छी क्वालिटी थी। जबकि जो 20 रियाल का थोप मिल रहा था मुझे उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी, एंड मुझे कलर कॉम्बिनेशंस बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे। यहाँ जायनमाज़ बड़े खूबसूरत थे, ब्लैंकेट्स आपको वैरायटी मिलेगी, अच्छी क्वालिटी में भी और लो क्वालिटी में भी। तो पैसों के हिसाब से आपने जो भी क्वालिटी अपनी डिसाइड करनी है आप डिसाइड कर सकते हैं। बहुत ह्यूज यहाँ आपको वैरायटी नज़र आएगी। आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड।
और इसके अलावा बच्चों के जो कपड़े हैं उनकी क्वालिटी इतनी फ़ाइन थी। आई वॉज रियली हैप्पी टू सी दैट क्वालिटी, बिकॉज इन बहरीन जो भी आपको बहुत अच्छा लगता है ना यार, उसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, लाइक बहुत एक्सपेंसिव होता है। यहाँ पर आपको मीडियम रेंज मिल रही है, ना सस्ता है ना महंगा है, एक दरमियानी रेंज है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अ लिटिल बिट हायर हैं बट अच्छी हैं, गिफ्ट के लिहाज से अच्छी हैं, आपने पर्सनल यूज़ के लिए करनी है तो भी चीज़ें बहुत अच्छी हैं यहाँ पर। और अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल इस तरह से आपको कोई पैकेट मिल जाए जिसमें जाए नमाज है, तस्बीह है और इतर है, कोहल है, ये सब चीज़ें आपको पूरा बना बनाया मिल जाए, तो ये भी आपको यहाँ से 40 रियाल का मिल रहा था बना बनाया, लाइक आपको अलग अलग चीज़ें बाय नहीं करनी पड़ेंगी। इसके अलावा आई वॉज इन लव विद दिस अबाया। आपने देखा कितना लश किस्म का अबाया था, बहुत ही खूबसूरत। और जितने भी कमर के इर्द गिर्द जो बांधते हैं, आई डोंट नो स्पेसिफिक इसे क्या कहते हैं, बेल्ट टाइप, और यहाँ पर वो डिफरेंट स्टाइल्स में, बीड्स में, और बहुत ही तरह के खूबसूरत यहाँ पर अवेलेबल थे। लाइक आई वॉज रियली अमेज, मुझे इतने खूबसूरत लग रहे थे, मैं दिल चाह रहा था मैं सारे बाय कर लूँ, लेकिन इतने मुझे प्यारे लग रहे थे। अब आ जाते हैं यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कपड़ों की कलेक्शन। ह्यूज कलेक्शन है भाई, ह्यूज कलेक्शन है, डिफरेंट कट्स है, डिफरेंट स्टफ़ है, तरह तरह के स्टफ़ पर काम हुआ है, वेलवेट के, सिल्क के, आपको जाली में, हर स्टफ़ में आपको यहाँ कपड़े मिलेंगे। और हसीन तरीन कलेक्शन है और प्राइस भी उतनी हसीन है, बट कपड़े यार सुपर, बहुत ही प्यारे। मुझे ये मैक्सीज, ये जो गाउन्स होती हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद है। मैक्सीज के ऊपर जो फ्लोरल प्रिंट्स थे वो इतने डिसेंट थे, मुझे इतने प्रिंट्स पसंद आए हैं, स्पेशली जो मैक्सीज हैं बहुत ही खूबसूरत प्रिंट थे। प्राइसेस अ लिटिल बिट हायर थी, लाइक 200 रियाल से नीचे आपको कोई भी यहाँ मैक्सी नहीं थी मिल रही, एटलीस्ट जो मुझे पसंद आई हैं उनमें से तो कोई भी नहीं थी। 200 रियाल या 200 रियाल से अबव आपको यहाँ पर खूबसूरत प्रिंटेड मैक्सीज मिल रही हैं। डिफरेंट वैरायटी है, आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको हर कट मिल रहा है, हर स्टाइल मिल रहा है, इवन वेस्टर्न टच भी आपको यहाँ मिलेगा। और काफ़ी ह्यूज, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं थे किया कि सऊदीया में, मदीना की किसी भी मॉल में मुझे वेस्टर्न कट्स के कपड़े भी मिल रहे हों, तो यहाँ पर आपको वो भी मिल रहे हैं, मतलब मिल रहे हैं, ठीक है। मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं जो आपके ऊपर शर्ट होती है, नीचे स्कर्ट होती है और पर शर्ट अटैच हुई होती है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं मस्टर्ड में, पर नीचे यहाँ ये पैंट, आई थिंक, नहीं स्कर्ट, ये मुझे इस तरह से बड़े डिसेंट लगते हैं। बट आई वांट अ लिटिल बिट, यू नो, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ, थोड़े से स्टाइल चेंजेस के साथ अगर होता तो शायद मैं एक आधा बाय कर ही लेती। बट फ्लोरल प्रिंट्स वाले जो मैक्सीज है ना, ओ माय गॉड, उनका स्टफ जो होता ना, ये है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो जी अब हम आ गए हैं टॉप 10 वाले मॉल पर। ये वन ऑफ दोज मॉल्स हैं जो कि लोग कहते हैं कि जब आप मदीना जाएं तो डू शॉप फ्रॉम दीज मॉल्स। तो हम जी दूसरे नंबर मॉल पर आ चुके हैं, चूँकि मैंने आपको बताया था ये टॉप 10 वाली रोड है जहाँ पर मज़ाया मॉल गए, तो इसका मतलब ये है कि टॉप 10 मॉल जो है वो भी आपको यहीं पर मिलना था, ठीक है जी। यहाँ पे बेसिकली टॉप 10 का मतलब ये है कि यहाँ पर हर चीज़ आपको 10 रियाल की मिलेगी, जो कि सच नहीं है। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको 10 रियाल की मिल रही हैं, बाकी एक्सपेंसिव हैं। तो ये वही है कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ये जगह बनाई गई है। तो अब जी जैसे कि आप कपड़े मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, मुझे कपड़ों की क्वालिटी कोई ख़ास पसंद नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं पहले मज़ाया चली गई थी। अगर मैं पहले इस मॉल में आती तो शायद मुझे कोई ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के कपड़े नज़र आते, समझ आते। बट चूँकि मैं मज़ाया मॉल से आई थी तो वहाँ की क्वालिटी के मुकाबले ये क्वालिटी कुछ भी नहीं है, बट स्टिल कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनकी क्वालिटी अच्छी थी। स्पेशली इस स्टफ़ में जो बच्चियों के कपड़े थे ना, उनकी क्वालिटी निस्बतन काफ़ी अच्छी थी और रीज़नेबल भी था, लाइक 10 रियाल में या 20 रियाल में आपको बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ मिल रही थी। सो मैंने यहाँ से क्या बाय किया, मैंने ईमान के लिए एक दो चीज़ें बाय की। यहाँ जो पेंट्स और शॉर्ट्स की क्वालिटी थी वो भी कुछ की मुझे बहुत अच्छी लगी, लाइक प्राइस के हिसाब से आपको जो है, फिर आपको पता है क्वालिटी अगर अच्छी मिल जाए प्राइस के हिसाब से तो और क्या चाहिए होता है। तो इसलिए बिल्कुल नहीं आप कह सकते हैं कि मॉल अच्छा नहीं था, मॉल अच्छा है और मैं ज़्यादा घूमी फिरी भी नहीं इतना, क्योंकि आई थिंक इसका ऊपर वाला सेक्शन भी था। हाँ, स्वेटर्स इसके बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। मुझे लड़कियों के सेक्शन में जो एक दो चीज़ें पसंद है, जैसे ईमान का मैंने येलो कलर का फ्रॉक लिया है, कबिया का फ्रॉक लिया है, तो वो मैंने बाय किया। स्वेटर्स बिल्कुल अच्छे नहीं थे, बट ये इंटायरली मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन। एक तो हम लोग जल्दी में भी थे, हम लोगों ने इतना ज़्यादा गहराई से विजिट भी नहीं किया। आई थिंक इसके ऊपर भी काफ़ी चीज़ें थी, हम लोग नहीं जा सके। तो अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं ना तो डिटेल से विज़िट करें, मे बी आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें मिलें और आपका बहुत अच्छा यहाँ का विज़िट रहे। तो ये था जी आज का व्लॉग। अगला व्लॉग मिस नहीं करेगा, अगले व्लॉग को बहुत ही ज़बरदस्त मॉल पर हमने जाना है, वहाँ बहुत प्यारी चीज़ें हैं।